बिलासपुर जिले समेत पूरे छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। धान खरीदी का आंकड़ा 3 लाख टन के पार पहुंच चुका है और अब तक किसानों को 502.53 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। बावजूद इसके हमेशा की तरह कुछ किसान इस बार भी प्रक्रिया से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी की जा रही है। 31 जनवरी तक किसानों का एक एक अन्न का दाना खरीदा जाएगा। प्रदेश में 19 नवंबर तक 30 लाख टन से अधिक की धान खरीदी की जा चुकी है, तो वहीं उन्हें 502.53 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है। दूसरे राज्यों से लाकर धान बेचने के मामलों की रोकथाम के लिए पुलिस और खाद्य विभाग कड़ी निगरानी कर रही है। प्रदेश में पंजीकृत किसानों से 2739 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की जा रही है। चालू विपणन वर्ष में करीब 160 लाख टन धान उपार्जन का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में धान बेचने के लिए 27.68 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें 1.42 लाख नए किसान शामिल हैं। धान खरीदी के 72 घंटे में किसानों को भुगतान किया जा रहा है। किसान अब उपार्जन केंद्रों में माइक्रो एटीएम से 2000 से लेकर 10,000 तक की राशि निकाल सकते हैं, जिससे उन्हें परिवहन, माल भाड़ा जैसे तत्काल भुगतान करने में सुविधा हो रही है। बिलासपुर जिले में भी धान खरीदी की जा रही है। जिले में 14,900 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। विभिन्न खरीदी केंद्रों पर 285 किसानों से यह खरीदी की गई है, जिसे मिलाकर पिछले 3 खरीदी दिवसों में 41,000 क्विंटल से ज्यादा की खरीदी की जा चुकी है। अब तक 800 किसानों ने धान बेचा है। खरीदी के साथ साथ भुगतान भी लगातार किया जा रहा है। बिना कोई दिक्कत के आसानी से धान बेचने की व्यवस्था से किसानों में खुशी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर से किसानों से धान खरीदा जा रहा है। कृषक उन्नति योजना की राशि मिलाकर उनसे 3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। फिलहाल उन्हें समर्थन मूल्य मिल रहा है। अंतर की राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। इधर उड़तुम धान खरीदी केंद्र पहुंचे किसानों ने व्यवस्थाओं को लेकर हमेशा की तरह नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि खरीदी केंद्रों में 40 किलो के बजाय अतिरिक्त धन मांगा जा रहा है। वहीं महेश डहरिया नाम के किसान ने कहा है कि सरकारी दावों के बावजूद खरीदी केंद्रों में दलाल सक्रिय हैं और काम के लिए पैसे मांगे जाते हैं। अब धान तो हमारा कट चुका है। धान को अपने को कुठार में रखना पड़ रहा है, तो जानवरों से बचाव कर रहे हैं, तो कुछ धान को जानवर भी खा जाते हैं। उससे हमको बहुत परेशानी हो रहा है। और हम लोग मान लो उधार में बीज लिए है, खाद लिए है, ट्रैक्टर का, हार्वेस्टर का। अब धान बिकेगा तभी तो अपने को पैसा मिलेगा। अब पैसा मिलेगा तभी तो हम जो काम कर रहे हैं उनको देंगे। तो उससे भाई जिससे काम करवाए हैं वो भी हमारे पास पैसे के लिए बार बार आ रहा है, तो उससे हमको बहुत समस्या आ रहा है। अब शासन तो बोल रहा है कि 72 घंटे में पैसा आना है, लेकिन अब बेचने के बाद पता चलेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन शासन को ये होना चाहिए कि धान बेचते साथ तुरंत पैसा मिलना चाहिए। भाई आप मार्केट में जाओगे तो तुरंत पैसा दिया जाता है और किसानों से एक्स्ट्रा धान भी ले जाता है और वहाँ पैसे की भी मांग करते हैं। तो किसान ने करे तो क्या करे, इतने खून पसीने से धान को उपज करते हैं, लेकिन उनका जो मेहनताना है वो उनको लास्ट में नहीं मिल पाता। जैसे कि कोई बिजनेस करते हैं, उनको अपनी रेट का अपना उनको बोलने का हक रहता है, लेकिन किसानों को कोई रेट बोलने का हक नहीं है। जो शासन तय कर दिया वही रेट मिलता है, वरना मंडी में जाओ तो बीच में बिचौलिया रहते हैं, वो रहते हैं, सब पैसे खाते हैं, तो किसानों को कुछ नहीं मिल पाता। जिसकी लागत के हिसाब से मेहनत, शासन तो बोले थे कि लागत के हिसाब से आपको उसका मेहनताना, उसका उपज का ये मिलेगा, लेकिन हमको नहीं मिल पाता। अब मंडी में ऐसा रहता है जैसे 40 किलो मान को लेना है शासन को, लेकिन वहाँ पे 41.5 किलो लिया जाता है, 41 किलो लिया जाता है। तो किसानों का धान भी एक्स्ट्रा लिया जाता है और टोकन काटने और कुछ भी काम कराने के लिए पैसा दोगे तो आपका काम होगा, नहीं दोगे तो नहीं होता है। तो दिक्कत किसानों को हो ही रहा है। यह सच है कि सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, तो वहीं यह भी सच है कि इस वर्ष धान खरीदी की प्रक्रिया में बहुसंख्यक किसान खुश हैं और धान की खरीदी के साथ ही त्वरित भुगतान भी हो रहा है। इस बार धान खरीदी में शिकायत बहुत कम सुनाई पड़ रही है। इसे प्रशासन और सरकार की कामयाबी कह सकते हैं। जी न्यूज़ के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।